रिम्स की बात करें, हम लोग को कोई एतराज नहीं है। रिम्स बनना हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में या रांची के आसपास में रिम्स 2 बने, लेकिन खेती बड़ा मामला होने वाला अगर सरकार नहीं मानती है। अभी स्थिति है कि किसी को रोजगार नहीं दे सकता है, किसी को नौकरी नहीं दे सकता है, तो कम से कम नगरी गांव का 500 परिवार तो अपना खेती बाड़ी करके लोग अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। तो कम, और अभी हम लोग जुताई के जैसे ही बारिश होती है हम लोग सरकार भी जोतने का हल जोतने का काम करेंगे। नगरी में रिम्स 2 का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दीजिए, जिस तरह से पिछली बार जो है नगरी में रिम्स 2 बनाने का जो है मुआयना जो है स्वास्थ्य मंत्री किए थे और लगातार इन चीजों को लेकर के आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन आदिवासी समुदाय लगातार इसका विरोध भी कर रहे थे और लगातार इसी चीज को लेकर के अब जो है इनका आंदोलन व्यापक रूप लेने वाला है। और अब से जो है 12 तारीख को जो है विधानसभा घेराव का भी इनका जो है कार्यक्रम होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के हम जुड़ेंगे और क्या कुछ कहेंगे इन मामलों को लेकर के, क्योंकि पहले भी इनके द्वारा जो है रिम्स 2 बनाने को लेकर के जो है जिस तरह से विरोध चल रहा था, क्या कहिएगा जिस तरह से रिम्स 2 को लेकर के इस बार फिर आप विरोध करने जा रहे हैं, उग्र प्रदर्शन भी होगा। हाँ, रिम्स 2 का और ये जमीन का मसला भी खत्म नहीं हुआ है। बीच बीच में इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री रिम्स की बात करते हैं। रिम्स की बात करें, हम लोग को कोई एतराज नहीं है। रिम्स बनना हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड में या रांची के आसपास में रिम्स 2 बने, लेकिन खेती की जमीन को या किसान को उजाड़ करके रिम्स 2 बने, ये हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है। आज इसी प्रकार से आदिवासियों का जमीन को लूटा जा रहा है किसी प्रोजेक्ट के नाम पर। तो इस प्रकार से ना हो, और इसी आंशिक एक दिवसीय धरना है कि भाई हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं खेती की जमीन में रिम्स 2 बनाना, हम लोग रिम्स 2 को विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेती की जमीन में ना बने। सरकार से आग्रह भी है कि आप खेती की जमीन को ना उजाड़े और रिम्स 2 कहीं और कोई और जगह पे बनाए। बंजर भूमि है, बहुत सारा बंजर भूमि है, उस पर बनाए। हम लोग यही बात को लेकर के हम लोग एक दिवसीय धरना का प्रोग्राम हम लोग रख रहे हैं। पिछली बार भी लगातार जो है आपका आंदोलन काफी व्यापक असर रहा है, लगातार कई लोगों पर केस भी हुआ है। ऐसे में इस बार भी जो है ये एक बहुत बड़ा जो है मामला होने वाला है। हाँ, बहुत बड़ा मामला होने वाला अगर सरकार नहीं मानती है। अभी हम लोग एक दिवसीय जो आंशिक एक धरना प्रदर्शन है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो जो हल जोतो रोपा रोपो 24 अगस्त 2025 को जो व्यापक आंदोलन हुआ था, उस प्रकार से और भी हम लोग आंदोलन का तैयारी करेंगे। लेकिन अभी एक जो 12 तारीख का जो धरना है ये एक आंशिक है, और सरकार को बताना है कि आप रिम्स 2 जो खेती की जमीन में बनाना चाहते हैं, ये आपका गलत नीति है। इस नीति के खिलाफ में हम लोग एक दिवसीय धरना का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के साथ साथ कितने आदिवासी संगठन भी इससे जुड़ रहे हैं? हाँ, इस समिति के अलावा अब झारखंड में जितने भी उस समय जो हल जोतो रोपा रोपो में जितने भी संगठन या समिति वगैरह जुड़े थे, सारे लोगों को खबर किया जा रहा है। उम्मीद है बहुत भारी संख्या में लोग आएंगे और ये व्यापक एक धरना प्रदर्शन होगा। ये रिम्स 2 जो है समाज के लिए कार्य के लिए है, कहीं ना कहीं से विकास भी होगा रांची शहर में और इस विकास का नया आयाम बिगड़ने का काम होगा, लेकिन इसका विरोध जो है और जगह ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो साफ सा बात है, बहुत सारे लोग हम लोग गांव में भी बैठते हैं या किसी समिति संगठन या लोगों के साथ में बैठते हैं, तो बात छन करके यही आता है कि भाई हम लोग रिम्स 2 का विरोध ना करें, और हम लोग भी चाहते हैं रिम्स 2 बने। लेकिन ये समझ में नहीं आता है सरकार क्या सोचती है कि एक खेती की जमीन को उजाड़ करके रिम्स 2 बनाना, ये हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। देखिए, खेती की जमीन झारखंड में, अब शायद आप पूरे झारखंड में घूमेंगे तो खेती की जमीन बहुत कम बचा हुआ है, और खेती की जमीन और खासकर नगरी के किसानों के लिए वो जमीन जो जितना भी है 200 एकड़ जमीन है, तो खेती का मात्र उतना ही सा जमीन है। अगर वो भी चला गया तो शायद हमको लगता है कि वहां पर धान उपज बंद हो जाएगा, या तो दूसरा जो फसल होता है जिसके सहारे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। सरकार का आज ये स्थिति है कि किसी को रोजगार नहीं दे सकता है, किसी को नौकरी नहीं दे सकता है, तो कम से कम नगरी गांव का 500 परिवार तो अपना खेती बाड़ी करके लोग अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। तो कम से कम उसे जीने के लिए कम से कम उतना जमीन है और अपने बलबूते पे वो जी रहा है, तो उसे जीने के लिए तो रहने दो। ये कि ऐसा ना कि आप खेती भी ले लो उसके बाद से जान मार दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सरकार जो इस प्रकार से नीति अपना रखी है, ये इस नीति का तो हम लोग हर संभव विरोध करते हैं, और वहां पे कदापि हम लोग नहीं होने देंगे। उस खेती की जमीन में रिम्स 2 तो नहीं बनने देंगे।
कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पहले भी आंदोलन हुआ है, अब भी आंदोलन करने जा रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस आंदोलन से? क्या लगता है सरकार आपकी बातें जो है हाँ, सुनने काम करेगी? जब तक सरकार नहीं मानेगी हम लोग भी नहीं मानेंगे, और ये आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक सरकार दूसरे जगह पर रिम्स 2 बनाने का कार्य नहीं करती है। अगर सरकार वहां पे जिद करती है तो हम लोग भी अपना जिद है कि उस खेती की जमीन को हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे, वो किसान के पास वो जमीन रहेगा। और इस बार जब जैसे ही बारिश होती है हम लोग उस खेत को हम लोग जोताई का काम करेंगे, सारे लोग वहां पे कुछ जो भी फसल हो पाता है। उस बार तो सरकार फोर्स लगा करके हम लोग का धन रोपनी नहीं करने दिया, और बहुत उस समय भी संघर्ष हुआ था। लेकिन इस बार जैसे ही बारिश होता है, अभी उस धान रोप या हल जो तो रोपा रोपो के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर संगठन जुड़ा है, पूरे झारखंड से लोग जुड़े थे। तो अब पूरी ताकत के साथ में हम लोग उस खेत पे उतरेंगे, और अभी हम लोग जोताई के जैसे ही बारिश होती है हम लोग सरकार भी जोतने का हल जोतने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जो है विधानसभा के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, क्योंकि नगड़ी में जो रिम्स 2 बनने जा रहा है उसका लगातार इनके द्वारा जो है विरोध भी किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।